आज के इस वीडियो में आप लोग देखोगे कि डाटा टाइप्स क्या होता है और डाटा टाइप्स के कितने प्रकार होते हैं और डाटा टाइप्स एक्चुअल में क्या है। इस पूरे वीडियो में आप कंप्लीटली देखोगे। सो व्हाट आर डाटा टाइप्स क्या है डेफिनेशन वाइज। डाटा टाइप्स आर द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन प्रोग्रामिंग that defines the nature of data stored in variables। बेसिकली ये क्या करता है, कहने का मतलब ये है, ये डेफिनेशन को एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए इंट a इक्वल टू 5 है। अब इसमें इसको हम लोग बोलेंगे डाटा टाइप, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसको हम लोग बोलेंगे वेरिएबल, इसको हम लोग बोलेंगे ऑपरेटर और इसको हम लोग बोलेंगे वैल्यूज। तो डेफिनेशन का मतलब ये है कि कौन सा वैल्यू का टाइप है, ये डिफाइन करता है वैल्यू का टाइप कौन सा है। मतलब कि यहाँ पे वैल्यू का टाइप है नेचुरल नंबर। मान लीजिए अगर वैल्यू का टाइप अगर 5.5 डेसिमल होता तो आपको डाटा टाइप चेंज करके फ्लोट लिखना पड़ता और लास्ट में एफ भी लगाना पड़ता। कहने का मतलब ये है डाटा का नेचर कैसा है। अगर ये इंटीजर डाटा है या होल नंबर नेचुरल नंबर डाटा है तो इंट यूज़ करेंगे। अगर नेचर चेंज हुआ मतलब डेसिमल यूज़ हुआ तो फ्लोट यूज़ करेंगे। तो जैसा डाटा का नेचर है उसके हिसाब से अगर वैल्यू को स्टोर करना है तो उसके लिए हम लोग डाटा टाइप का यूज़ करेंगे। तो वेरिएबल को डाटा टाइप ये बताता है कि ये वैल्यू कैसे स्टोर करना है। अगर आप इंट a इक्वल टू 5.5 लिखोगे तो ये स्टेटमेंट जो है आपका गलत हो जाएगा, पर आपका ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट मतलब कि अगर आपने डेसिमल वैल्यू दी और डाटा टाइप अगर गलत है तो कोड लिखते वक्त गलत आएगा। सिमिलरली अगर आप फ्लोट b इक्वल टू सिर्फ 5 लिखते हो तो ये भी गलत है। क्यों गलत है ये? क्योंकि आप इंटीजर वैल्यू फ्लोटिंग डाटा टाइप के वेरिएबल में डाल रहे हो। इसको और बेहतर से समझने के लिए हम लोग टाइप्स ऑफ डाटा टाइप देखते हैं। पहले डाटा टाइप्स मेनली दो किस्म के होते हैं। फर्स्ट इज प्राइमरी डाटा टाइप एंड सेकेंडरी डाटा टाइप। अब ये वीडियो में सिर्फ हम लोग जानेंगे प्राइमरी डाटा टाइप के बारे में। सो प्राइमरी डाटा टाइप में हम लोग के पास होता है इंट, फ्लोट, बाइट, शॉर्ट, लॉन्ग, बुलियन, कैर। सिमिलरली सेकेंडरी डाटा टाइप में आपको एरेज, स्ट्रिंग और क्लासेस, दैट इज अ यूजर डिफाइंड क्लासेस। कौन सा डाटा टाइप कौन सा वेरिएबल के लिए यूज़ करना है
और कौन सा वैल्यू के लिए कौन सा डाटा टाइप यूज़ करना है, ये मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा ताकि कोड लिखते वक्त आपको मिस्टेक ना हो। मैनी अ टाइम क्या होता है, स्टूडेंट्स कौन सा डाटा टाइप कौन सा वैल्यू के लिए यूज़ करना है वो नहीं पता रहता, इसलिए कोडिंग में ज़्यादा रॉन्ग होता है। इसके अलावा मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि कोड कैसे लिखते हैं ताकि आपका सिंटेक्स एरर ना आए, और अगर आप और मेहनत किए और कोशिश किए तो आप लॉजिकल एरर भी सॉल्व करना सीख जाओगे। फ्रेंड्स, अब हम थोड़ा प्रिमिटिव डाटा टाइप्स को डिटेल में देख लेते हैं। तो प्रिमिटिव डाटा टाइप्स में बाइट होता है, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर, बुलियन। बाइट का साइज़ होता है 1, शॉर्ट का साइज़ होता है 2, इंट का साइज़ होता है 4, लॉन्ग का साइज़ होता है 8, फ्लोट का साइज़ होता है 4, डबल का 8, कैर का 2, बुलियन का 1। रेंज का मतलब ये है दोस्तों कि ये यहाँ से यहाँ तक, मतलब -128 से 127 तक ही बाइट का वैल्यू ले सकते हैं। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि बाइट ए अगर आप लिखें तो इक्वल टू -129 अगर लिखेंगे तो ये आपका गलत हो जाएगा। आपको बाइट ए इक्वल टू 25 विथ इन द रेंज ही लिखना है, तभी ये सही होगा। सिमिलरली दोस्तों, शॉर्ट में अगर आप शॉर्ट ए इक्वल टू 32869 लिख दोगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये रेंज को एक्सीड कर रहा है। वैसे ही अगर आप शॉर्ट ए इक्वल टू 32667 लिखोगे तो ये सही होगा, क्योंकि ये रेंज के अंदर है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं ये बाइट का मतलब क्या है। तो एक बाइट का मतलब होता है दोस्तों 8 बिट्स। 8 बिट्स का मतलब है अगर आप 0 लिखोगे तो कंप्यूटर मेमोरी में आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टोर होगा। अगर आप 1 बिट है, इसका मतलब कंप्यूटर मेमोरी में इतना नंबर स्टोर होगा। अगर आप 1 स्टोर करोगे तो 0 0 0 0 0 0 0 1 स्टोर होगा। अगर आप 2 क्लिक करोगे तो आपका 0 0 0 0 0 0 1 स्टोर होगा मेमोरी में। सिमिलरली दोस्तों, अगर 2 बाइट्स शॉर्ट के लिए है, इसका मतलब ये है कि 2 बाइट्स का मतलब होता है 16 बिट्स। मतलब कि इसमें अगर आप 0 लिखोगे तो आपका स्टोर होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 0। अगर आप 1 लिखोगे तो इसमें जाएगा 0 0 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो इस तरह हमारा जो है बाइट के हिसाब से वैल्यू स्टोर होगा। फॉर शॉर्ट आपका 16 बिट स्टोर होगा, फॉर बाइट आपका 8 बिट स्टोर होगा मेमोरी में। सिमिलरली सब के लिए अलग अलग साइज़ है और अलग अलग साइजेस स्टोर होंगे मेमोरी में। दोस्तों, अब हम डिटेल में ये समझते हैं कि कौन सा डाटा टाइप कौन सा वेरिएबल के लिए यूज़फुल होगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपके पास 5 है तो इसके लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं बाइट, शॉर्ट, इंट और लॉन्ग। अगर आपका वैल्यू 5.5 है, मतलब कि डेसिमल नंबर, तो आप यूज़ कर सकते हैं फ्लोट और डबल। अगर आप कोई कैरेक्टर यूज़ करना चाहते हो जैसे कि सी, तो आप यूज़ कर सकते हो कैर। और अगर आपका वैल्यू ट्रू और फॉल्स में है तो आप यूज़ कर सकते हो बुलियन। अब दोस्तों इसको सिंटेक्स वाइज देखते हैं। अगर आप बाइट की बात करें तो बाइट ए इक्वल टू 5, ये आपका 100% करेक्ट स्टेटमेंट है। सिमिलरली दोस्तों, अगर आप शॉर्ट
ए इक्वल टू 7 लिखोगे तो ये भी आपका 100% करेक्ट स्टेटमेंट है। सिमिलरली दोस्तों, इंट ए इक्वल टू 8 लिखोगे तो भी ये आपका 100% करेक्ट स्टेटमेंट है। सिमिलरली दोस्तों, अगर आप लॉन्ग ए इक्वल टू 9 लिखोगे तो भी ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि आपने यहाँ पर नेचुरल नंबर का यूज़ किया है। अगर आपने बाइट ए इक्वल टू 9.3 लिख दिया तो ये आपका एब्सोल्युटली गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। सिमिलरली, अगर आपने शॉर्ट ए इक्वल टू 9.2 लिख दिया तो ये आपका गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। सिमिलरली, अगर आपने इंट ए इक्वल टू 3.2 लिख दिया फिर भी आपका ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। सिमिलरली, अगर आपने लॉन्ग ए इक्वल टू 2.1 लिख दिया तो भी ये आपका गलत स्टेटमेंट हो जाए। इसके अलावा आप लॉन्ग सी इक्वल टू कैरेक्टर वैल्यू भी नहीं लिख सकते। ये सब आपका गलत वैल्यू के अंदर ही आएगा। अगर आपने शॉर्ट ए इक्वल टू ट्रू लिख दिया ये भी आपका गलत ही स्टेटमेंट में काउंट होगा। सिमिलरली दोस्तों, अगर आपने फ्लोट ए इक्वल टू 2.1 लिखा तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। इसमें यहाँ पे एफ होगा। सिमिलरली, अगर आपने डबल ए इक्वल टू 2.1 लिखा तो भी ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ध्यान में रखने वाली बात यह है, फ्लोट और वेरिएबल ए लिखते वक्त जो है वैल्यू लिखने के बाद आपको स्मॉल एफ देना पड़ेगा, पर डबल लिखते वक्त आपको डेसिमल वैल्यू के साथ कोई भी अल्फ़ाबेट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली, अगर आप कैर का यूज़ कर रहे हो तो कैर ए इक्वल टू सी ये एक करेक्ट स्टेटमेंट है। सिमिलरली, अगर आप कैर ए इक्वल टू 7 लिख रहे हो तो फिर ये एक गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि कैरेक्टर सिर्फ अल्फ़ाबेट के लिए यूज़ होगा और फ्लोट इंटीजर सिर्फ नंबर के लिए। सिमिलरली, ऊपर भी आप फ्लोट डाटा टाइप के साथ कोई भी इंटीजर नंबर लिख सकते हैं। सिमिलरली दोस्तों, बुलियन के लिए वेरिएबल ए देते हैं, इसके लिए ये ट्रू स्टेटमेंट सिर्फ यही आपको करेक्ट स्टेटमेंट है। और सिमिलरली, अगर आप बुलियन बी एनी वेरिएबल नेम इक्वल टू फॉल्स लिखोगे तो ये भी एक करेक्ट स्टेटमेंट में काउंट होगा। इसके अलावा अगर बुलियन के साथ आप कुछ भी लिखते हो, मान लीजिए बुलियन ए इक्वल टू 7, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड माई फ्रेंड्स। इन सिंपल वर्ड्स, अगर आप कोई भी होल नंबर और नेचुरल नंबर का यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए आप बाइट, शॉर्ट, इंट और लॉन्ग का यूज़ कर सकते हो। अगर आप कोई भी डेसिमल नंबर यूज़ कर रहे हो तो आइदर फ्लोट और डबल का यूज़ कर सकते हो। अगर आप कैरेक्टर यूज़ कर रहे हो, कोई भी अल्फ़ाबेट कैरेक्टर, तो उसके लिए आप कैर डाटा टाइप का यूज़ कर सकते हो। और अगर आप ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट में जा रहे हो तो आप बुलियन का यूज़ कर सकते हो। आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कैसे कोई भी प्रोग्राम का सिंटैक्स एरर को ख़त्म कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और मेरा डाटा टाइप का कोडिंग क्वेश्चंस का पूरा सॉल्यूशन देखना ना भूलिए। थैंक यू।